पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। M5 मोटरवे धुंध के बायस रोहड़ी से मुल्तान तक बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से कोट सर्वर, M3 फैजपुर इंटरचेंज से खारेवाल, M4 पिंडी भटिया से खारेवाल तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर हद निगाह 10 मीटर, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बंद शदीद हो गया। कराची, लाहौर, कोयटा, कलात और दीगर इलाकों में गैस प्रेशर में कमी। इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को गैस की बंदिश के बावजूद शॉर्टफॉल। श्री नॉर्दर्न का कहना है प्रेशर बहाल हो गया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का जल्द पाकिस्तान के दौरे का इम्कान। तुर्क सदर ने वजीर आज़म इमरान खान को दौरे से मुतालिक आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक तुर्क सदर के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदे होंगे। तुर्की टेक्नोलॉजी, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज होगा। चारों सूबों के वज़ीर आला शिरकत करेंगे। इजलास का 16 निकाती एजेंडा जारी। सालाना रिपोर्ट्स की मंजूरी दी जाएगी। पेट्रोलियम पॉलिसी, 2 पावर प्लांट्स की निष्कारी पर बात होगी। सिंध की जानिब से सूबाई फंड्स में कटौती का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। एहसन इकबाल भी नैब के रडार पर आ गए। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी में आज तलब कर लिया। दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। नैब की कमांड इन्वेस्टिगेशन टीम नून लीगी रहनुमा से सवाल जवाब करेगी। बोइंग की खलाई गाड़ी अपने पहले ही मिशन में नाकाम। 19 दिसंबर को रवाना होने वाली स्टार लाइनर टूटे सितारों की मानंद वापस जमीन पर आ गिरी। CST 100 कैप्सूल नामी खलाई गाड़ी जुम्मा को फ्लोरिडा से रवाना हुई। खुद कार टाइमर में नुक्स के बायस खलाई स्टेशन के दुरुस्त मदार में दाखिल होने में नाकाम रही। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। लबनान में प्लास्टिक की 1,29,000 बोतलों से बना ट्री हर एक की तवज्जो का मरकज। 28 मीटर ऊंचा मुनफरद दरख्त बनाने के लिए दरकार प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करने में 6 माह से ज्यादा का वक्त लगा। समाजी कारकुन अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए पुरुमीद हैं। कराची टेस्ट का आज आखिरी रोज। शाहीन लंका ढाने के लिए तैयार। 476 रन के ताक़ुब में श्रीलंका की 7 विकेटें 212 रन पर गिर गई। पाकिस्तान को आज सिर्फ 3 विकेटें दरकार। क्रिकेट लवर्स की नजरें नेशनल स्टेडियम पर मरकूज। सबको रात कटने का शिद्दत से इंतजार। नामवर गुलकारा मलिका तरन्नुम नूरजहां को बिछड़े 19 साल बीत गए। लाजवाल गीतों ने उन्हें आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा रखा हुआ है। नूरजहां ने अपनी सुरीली और पुख्ता आवाज से कई नस्लों को अपना गर्विदा बनाया। 10,000 से जायद गज़लें और गीत गाए। 23 दिसंबर 2000 को इस जहाने फानी से कूच कर गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ हिना महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूँ पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। M5 मोटरवे धुंध के बायस रोहड़ी से मुल्तान तक बंद कर दी गई है। M2 ठोकर न्याज बेग से कोट सर्वर, M3 फैजपुर इंटरचेंज से खानेवाल तक, M4 पिंडी भटिया से खानेवाल तक बंद है। और इसके अलावा कौमी शाहराह पर भी हद निगाह 10 मीटर तक रह चुकी है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत जारी की है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए और अगर सफर करना जरूरी हो तो फोकलाइट्स का इस्तेमाल करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला भी रखा जाए। मोटरवे बंद है और इसके अलावा जो कौमी शाहराह नेशनल हाईवे वो भी बंद है जुज़वी तौर पर, और साथ साथ 10 मीटर हद निगाह रह चुकी है। और मोटरवे पे कई ऐसे मकामात और इंटरचेंजेस हैं जहां पर हद निगाह या विजिबिलिटी 0 मीटर रह चुकी है और इसी वजह से कई जगहों पर, कई पॉइंट्स पर मोटरवे को बंद कर दिया गया है। M2 ठोकर से लेकर रोहड़ी M5 भी बंद किया गया है मुल्तान तक, और साथ साथ जो शामकोट है वहां तक मोटरवे को बंद किया गया है।
एक अच्छी खबर है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जल्द पाकिस्तान आने का ऐलान किया है और तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदे भी होंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के अहम दौरे का ऐलान कर दिया है। इस बारे में तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे से मुतालिक आगाह भी कर दिया है। दौरे के दौरान पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। तुर्की टेक्नोलॉजी, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म के साथ जिनेवा में तुर्क सदर ने 2 घंटे मुलाकात भी की थी। ज़राए का कहना है कि कुआलालंपुर समिट में शिरकत न करने पर पाक तुर्क ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास आज होगा। चारों सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। CCI की सालाना रिपोर्ट 2016 और 17 मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। 16 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास के 16 निकाती एजेंडे के मुताबिक सूबों को पानी के खालिस मुनाफे पर अमल दरामद के फार्मूले पर बहस होगी। मुआहदे से मुतालिक अटार्नी जनरल की सिफारिशात भी एजेंडे में शामिल कर ली गयी। इजलास में पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के तरमीमी मुसवदे की मंजूरी का भी इम्कान है। LNG दरामद, LPG की पैदावार पर वजारत पेट्रोलियम को रॉयल्टी और तेजी से बढ़ती मुल्की आबादी पर काबू पाने का मामला भी एजेंडे में शामिल है। हवेली, शाह बहादुर और बलोकी पावर प्लांट्स की निजकारी की समरी भी मुश्तरका मफादात कौंसिल को भिजवा दी। CJ हाइड्रो पावर मंसूबे का NOC का मामला भी जेर बहस आएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबों को फंड्स की गैर कानूनी मुंतकली का मामला और सूबा सिंध की जानिब से सूबों के फंड से FBR की गैर कानूनी और गैर आईनी कटौती की समरी भी एजेंडे में शामिल है। चेयरमैन बाबरा और अरकान की तकरीर से मुतालिक ड्राफ्ट भी इजलास में पेश किया जाएगा। कुदरती वसाइल की तकसीम के हवाले से आइन के आर्टिकल 158 और 172 पर अमल दरामद का मामला भी जेर बहस आएगा। मुतबादिल तवानाई पॉलिसी 2019 मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। पाकिस्तान की मर्दमशुमारी के नताइज का नोटिफिकेशन भी एजेंडे में शामिल है। ओगरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2002 भी CCI में जेर बहस आएगा। मेहनत की जुस्तजू और हाथ में जायका हो तो फिर उम्र मानी नहीं रखती। सफदराबाद का 70 साला फिरोजुद्दीन ओजड़ी ऐसी बनाए कि शहरी उंगलियां चाटते रह जाएं। मजीद जानते हैं हाफिज इम्तियाज की इस रिपोर्ट में। गरीब है मगर हाथ में जायका भी है, इसीलिए तो सफदराबाद के रिहायशी 70 साला फिरोजुद्दीन के हाथ की बनी ओजरी हाथों हाथ बिक जाती है। ओजरी में हल्के मसाले और तवे की रोटी सड़क किनारे खाकर भी गाहक ऐसे महसूस करते हैं जैसे घर का खाना हो। कहते हैं एक तो बाबा जी के हाथ में लज्जत बेमिसाल है, दूसरा इस उम्र में भी ये मेहनत करते हैं, हमारे लिए मिसाल है। स्पेशलिस्ट ओजरी खाने के लिए आते हैं। इनका बाबा जी का बहुत देर से ये काम कर रहे हैं ओजरी का, तो इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है और सस्ती भी होती है। ओजरी बहुत ही मशहूर है। जिस तरह हम लगातार 2-3 साल से मुसलसल खा रहे हैं और मसाले भी बाबा बहुत अच्छे डालता है। लज्जत के साथ साथ अफादियत में बेमिसाल फिरोजुद्दीन की ओजरी के शौकीन दूर दराज से आकर अपनी भूख मिटाते हैं। फिरोजुद्दीन के मुताबिक अरसा दराज से इस काम से वाबस्ता हूँ। बूढ़ा हूँ तो क्या हुआ, आज भी अपने हाथों से मेहनत करता हूँ और अपना रिस्क कमाता हूँ। साल तो ओजरी लाने हैं, बहुत अच्छी ओजरी पकाने, घर के मसाले सादे जे पाने हैं, बड़ी बड़ी आवाम दूरों आती है रोटी खान, खा भी जाते हैं, लै भी जाते हैं। फिरोजुद्दीन के बनाए हुए खाने की कीमत भी ऐसी है कि किसी की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालती। ओजरी जहां जुबान से अपना जायका नहीं उतरने देती, वहीं तिबी माहिरीन के मुताबिक मैदे के लिए इंतहाई मुफीद समझी जाती है। कैमरामैन गुलफाम शहजाद के साथ हाफिज इम्तियाज, 92 न्यूज, सफदराबाद। साल 2019 में गैर मुल्की करेंसियां पाकिस्तानी रुपए पर हावी रही। जनवरी से अब तक डॉलर तकरीबन 16 रुपए, यूके पौंड 31 रुपए, जबकि कोयती दिनार 45 रुपए तक महंगा हो गया। कराची से देखिए शिराज अहमद की रिपोर्ट। कर्जों की अदायगी तो कभी खसारों में इजाफा। पाकिस्तानी रुपया साल भर लड़खड़ाता रहा। जनवरी 2019 से अब तक इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 16 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 155 रुपए की सतह पर आ गया, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया समेत दरामदी मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा गया। अशिया ज़रूरत जो बाजार में मिलती हैं उसकी कीमतें चूँकि डॉलर पैरिटी से ही डिराइव होती हैं, तो उसकी वजह से जो है हमें काफ़ी हिट पड़ी। उसके अंदर जो बिजली गैस की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमत है, डीज़ल है, मिट्टी का तेल है, ये फ्यूल्स हैं सारे, इनकी कीमतें, फिर ये गाड़ियाँ वगैरह, ये वो बसों के किराए, हर चीज़ जो है इसके साथ साथ बढ़ती चली गई। तो ज़ाहिर है रुपए की कीमत का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो एक तो इन्फ्लेशन पे आया, दूसरा हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में भी पब्लिक का इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी बहुत वीक हुआ कि रुपए में जो भी पैसा रहता है वो कम होता चला जाता है। और ओवरऑल सेंटिमेंट आप देखें उसकी वजह से नेगेटिव होता जा रहा था, क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो रही थी। आज वो 100 रुपये के अगर 3 आइटम ख़रीद सकता था तो कल वो फिर 2 ही ख़रीद पा रहा था।
तो ज़ाहिर ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत कमज़ोर हो गया था। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी गैर मुल्की करेंसी ने रुपए को खूब आंखें दिखाई। ओपन मार्केट में डॉलर 15 रुपए 7 पैसे महंगा होकर 154 रुपए 70 पैसे का हो गया। यूरो 15 रुपए 55 पैसे इजाफे से 172 रुपए 80 पैसे, यूके पाउंड 31 रुपए 5 पैसे इजाफे के बाद 207 रुपए, कुवैती दिनार 45 रुपए 57 पैसे बढ़कर 506 रुपए 7 पैसे का हो चुका है। हमने रुपए को जरूरत से ज्यादा डिवैल्यू किया है और रुपया अब अंडर वैल्यू है, तो इसको मजीद भी मजबूत हो सकता है। और उन्होंने डॉलर का जो रेट बताया 145 से 150 जो आइडियल रेट है, यहाँ तक अगर मार्केट रहती है तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन भी कम होगा और रुपया भी मजबूत होगा और हुकूमत की क्रेडिबिलिटी भी बनेगी। जो साल था, ये साल हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब साल था, क्योंकि हमारे जो कर्ज़ों का बोझ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और IMF की और मुख्तलिफ मुल्कों की शराइत थी कि आप अपना रुपया जो ओवर वैल्यू है इसको आप सही वैल्यू पे लेके आए।